नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज जिस विषय को लेकर आए हैं, हमारी टीम को आपको साधुवाद कहना चाहिए और पारितोषिक के रूप में, वो कोई पारितोषिक मांगते नहीं हैं, उनको पारितोषिक के रूप में सिर्फ सब्सक्राइब का एक बटन चाहिए होता है, लाइक के कुछ लाइक्स चाहिए होते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन अगर दबाएंगे, भले ही आप ऑल का बटन ना दबाएं, तो कम से कम उनको लगेगा कि हाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी टीम कभी भी कोई धन नहीं मांगती, आपसे कोई मदद की गुहार नहीं करती। जिनको करना होता है वो करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं कहते, ना ही आह्वान करते। ये विषय इतना गंभीर है कि जो भारतवर्ष के इतिहास, भूगोल और आज की परिस्थिति को भी गवर्न करेगा। ये विषय इतना गंभीर है कि विश्व के ज्यादातर कंट्रियों में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, जो वहां फोर्सेस काम कर रही हैं, उन फोर्सेस के माइंड को हम सब जानते हैं कि मानसिक रूप से ये जो इस्लामिक चरमपंथ है या ये जो इवेंजिकल फोर्सेस हैं, इनके सबके दिमाग में कुछ वायरस है। क्योंकि वायरस ना होता तो आदमी मरने क्यों घूम रहा है? जिस परमात्मा ने पैदा किया है, उस परमात्मा के पैदा करने के पीछे का कोई उद्देश्य होगा, लेकिन मरने को घूम रहा है, फिदायीन होने को घूम रहा है, जिहादी होने को घूम रहा है, दूसरों को मारने को, दुनिया तबाह करने को घूम रहा है। सिर्फ उसके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। उस दिमाग के खेलने का परिणाम निकल रहा है कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। अब ये जो दिमाग से खेला जा रहा है, उसको भी कैसे कैसे ये जो सर्च इंजन है, कैसे गूगल क्रोम इस पर रोल प्ले कर रहा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ट्रंप प्रशासन ने दबाव बनाया है कि गूगल क्रोम छोड़ना होगा गूगल को। और ट्रंप प्रशासन ने भी दबाव नहीं बनाया, ये एक्चुअली वहां की एक कोर्ट ने कंज्यूमर ये जो मोनोपोली वाला मामला है, मोनोपोली के मामले को डील करने वाली, यानी कि मोनोपोली ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जिसको हमारे यहां एमआरटीपी कहते हैं, उसको गवर्न करने वाली संस्था के एक जज ने, गवर्न करने वाली कोर्ट के एक जज ने आदेश किया है बाकायदा। और जो खेल खुला है उसमें, वो खेल उनके लिए जितना खतरनाक है, उससे बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं और मुझे लगता है पूरा सुनने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि भारत ग्रामवाद, ग्रामीण परिवेश या व्यक्तिवाद या परिवारवाद से निकलकर कहीं पूंजीवाद पर जाने लगा। और इसका कारण है मार्केट फोर्सेस। जो अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने जो परिदृश्य बदला, हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ा, हमारे स्ट्रक्चर को तोड़कर उन्होंने फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को लगाया। फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को लोग लगाकर कुछ हाथों में शक्ति चली गई, और हम सब जो अपने ही गांव में एक परिवार बनकर रहते थे, हमारा सबका इक्विलिब्रियम था, हमारे बीच में इक्वेलिटी थी, उसको जातिवाद के नाम से, पूंजीवाद के नाम से उसको बिगाड़ा। और उन सभी आर्टिसंस को जो गांव में जुड़े हुए थे, खेती से जुड़े हुए थे, उनको सबको अपने यहां कर्मचारी बनाया। बात यहां रुकी नहीं थी। अमेरिका जब बढ़ा तो अमेरिकन ग्लोबल फोर्सेस ने, या उधर पश्चिमी ग्लोबल फोर्सेस ने, ये टैक्टिक अपनाई। उन्होंने एजुकेशन अपने हाथ में ली। हमारे यहां से एक बड़ा समुदाय एजुकेशन लेने के लिए वहां जाता है, और वो सिखाते हैं कि कैसे काम करना है। इसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी, एमबीबीएस, एमडी, ये वो सब पढ़कर आया, ठीक है, जब तक पढ़ा था तब उसने बड़े डिटेल में पढ़ा था। लेकिन आज की तारीख में एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, मैं बिना पढ़ा लिखा इसलिए कहता हूं कि नॉन साइंस ग्रेजुएट, एक एमआर का जॉब करता है और सुबह डॉक्टर के पास आता है और कहता है ये साल्ट से ये एक टैब अपने हाथ में रखता है और कहता है कि ये साल्ट से ये होगा, इसमें इतने % डील होगी। डॉक्टर शाम को उस बीमारी के लिए वो लिखना शुरू कर देता है जो एक एमआर उसको सिखा गया। एमआर को किसने सिखाया? एमआर को उसके बॉस ने। उसको किसने सिखाया? एक एमबीए किए हुआ बॉस था। उसको किसने प्रेशर डाला? वो एक फैक्ट्री थी जिसने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने वाले को क्या कहा गया? एमबीए की पढ़ाई करते समय आजकल ये पढ़ाया जा रहा है कि जो डिमांड है वो जनरेट करनी है। डिमांड है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन डिमांड जनरेट करनी है। डिमांड जनरेट करने के लिए माइंड से खेलना जरूरी है, आदमी के दिमाग से, कि वो दुबला हो सकता है, वो स्वस्थ हो सकता है, वो जवान हो सकता है, वो झुर्रियां गायब हो सकती हैं, हाथ ठीक हो सकते हैं, किडनी ठीक हो सकती है। ऐसे तमाम चीजें आप इंटरनेट खोलेंगे उसमें दिखना शुरू हो जाती। केवल वो नहीं,
ये मिक्सी ये वाला काम करती है, वो ब्राउजर वो वाला काम करता है, ये करता है, ये पैंट ऐसा है, वो शर्ट ऐसी है, इससे ये लाभ है, ये बेल्ट पहनने से ऐसा होता है, वो पट्टा पहनने से वैसा होता है, ये ग्लासेस पहनने से ऐसा हो जाता है, वो करने से दांत क्लीन हो जाते हैं, नमक डालकर दांत पेस्ट बनाया, नमक बिना के नमक पेस्ट बनाया, ये तमाम तरह के ऐड करने के प्रोसेस क्या है, आपके पास जरूरत नहीं है फिर भी जरूरत क्रिएट की जा रही है। ये मार्केट फोर्सेस आपके पैसे को लेने के लिए आपके घर को, आपके समाज को, आपकी संस्कृति को, आपके संस्कारों को, आपके परिवार को, आपके समाज को तोड़ रहा है। ग्लोबल फोर्सेस इसमें बड़ी तेजी से, बड़ी शक्ति से काम कर रहा है। उसका बंटा ढार उसको खोला है आज यूएस के एक कोर्ट ने। यूएस का एक कोर्ट जिसमें भारतीय जज था अमित मेहता, उनके कोर्ट में मोनोपोली ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर केस आया। उस केस में दावा किया गया कि 2023 में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ जो कोर्ट ने करवाया। उस इन्वेस्टिगेशन ने यह बताया कि 2021 में गूगल ने 26.3 बिलियन डॉलर खर्च किए सिर्फ इस बात के लिए कि गूगल क्रोम या गूगल का जो सर्च इंजन है वो सर्च इंजन डिफॉल्ट सर्च इंजन हो। वो उन्होंने बताया कि एप्पल के साथ उनका एग्रीमेंट है, मोजाबिया, वो तमाम तरह के ब्राउजर हैं उनके साथ उनका एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट की वजह से डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल का इस्तेमाल होता है। डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल क्यों इतने पैसे खर्च करके अपने सर्च इंजन को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाना चाहता है? इन्वेस्टिगेशन यह भी कहता है कि 70% जो सर्च हो रहा है, चाहे आप किसी साइट से करें, किसी पोर्टल से करें, किसी सॉफ्टवेयर से करें, या फिर आप मोबाइल कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों से करें, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, ये तमाम तरह के जो आपके लैपटॉप या गैजेट्स मैन्युफैक्चरर हैं, इनकी कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देखेंगे और उस पर अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो 70% सर्च थ्रू गूगल होता है, ये रिसर्च कह रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए जज अमित मेहता ने एक आदेश किया और उन्होंने कहा गूगल को क्रोम सर्च इंजन बंद करना होगा, गूगल को क्रोम सर्च इंजन छोड़ना होगा, क्योंकि ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है जिससे कि यूएस में, चूंकि मामला यूएस का है, जिससे कि यूएस में जो सर्च कर रहे हैं लोग, वो उनके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको जो वो नहीं देखना चाहते वो वही देख रहे हैं। कुछ कंपनियों की मोनोपोली है। अब इसके पीछे कहने का मतलब क्या था? जज का कहना था कि गूगल एग्रीमेंट करके वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, और ये दिखाने के लिए वो तमाम तरह के एसईओस और तमाम तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करता है। गूगल 360 आपने देखा होगा, एडसेंस आपने देखा होगा, एडवर्ड आप, मतलब कितने ही प्रोडक्ट आप गूगल के देखेंगे जो कि आपको सर्च करके दे रहा है। तमाम तरह की दूसरी कंपनियां जो आपसे कहते हैं कि नहीं हम वेबसाइट बना देंगे सर, और हम वेबसाइट बनाकर आपको उस सर्च इंजन में एसईओ भी लगा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, उनके पीछे के जो प्लगइन्स हैं वो प्लगइन्स भी गूगल जारी करता है। आपको वो प्लगइन्स चूंकि ओपन सोर्स मिल रहे हैं, आपने किसी साइट पर फिट कर दिए, आपकी साइट टोटल हैक हो गई, आपके कंटेंट का एक एक पार्ट हैक होकर गूगल के पास चला गया। गूगल इस बात के लिए पेमेंट भी लेता है और गूगल आपकी जासूसी भी करता है। हर एक वो बिंदु जो आपने इस्तेमाल किया वो उनके पास जाता है। आगे उसने जब जज ने लिख दिया तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने गूगल को कहा कि इसको बंद करिए, इसको किसी और को बेच दीजिए और आप नया शुरू करिए। अब गूगल ने दर्जनों सालों से उसको डेवलप करके रखा और डेवलप करके उसने मोनोपोली बनाई मार्केट में कि जो हम बेचना चाहेंगे वही बिकेगा, जो हम नहीं बेचना चाहते वो नहीं बिकेगा। किसी प्रोडक्ट की अच्छाई जो हम बताना चाहते हैं वही अच्छाई होगी, भले ही वो चीजें सत्य हो या ना हो। गूगल ये कह रहा है कि जो हम दिखाना चाहते हैं वही आप देखेंगे, बाकी आप नहीं देख सकते। ऐसा कोर्ट का दावा है।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा, उन्होंने कहा ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अमेरिका के अंदर अगेंस्ट मोनोपोली के लिए खतरा है, या मोनोपोली अगेंस्ट मोनोपोली से उनकी पॉलिसी है उसके लिए खतरा है, और सबसे खास बात है अमेरिका के लिए खतरा है। अब वो बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही थी, दबी कुचली चलती रही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो लोगों को लगा कि, गूगल को लगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कुछ अच्छा एक्शन लेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो जज का डिसीजन है, इस डिसीजन को आगे फॉलो होना चाहिए। अब गूगल ने ये गुहार लगाई है, गूगल के सीईओ और ये वो भारत के लोग भी हैं उसमें, उन्होंने गुहार लगाई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ये जो ऑर्डर है इसको वापस लीजिए, गूगल का बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि इससे गूगल के अलावा अमेरिका का नुकसान हो रहा है। अमेरिका में 70% सर्च सिर्फ गूगल की होती हैं, जो गूगल दिखाना चाहता है। अब इसको थोड़ा आगे इतर लेकर चलते हैं। वो ये है कि हमारे देश में, चूंकि हम सब जानते हैं सोशल मीडिया के या ये जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्च इंजन हैं, उनका सबसे ज्यादा सर्च भी भारत में होता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी भारत में होता है, और सबसे ज्यादा भारतीय लोगों के मस्तिष्क को घुमाने के लिए इस्तेमाल भी होता है। वो केवल गूगल की नहीं, सभी की, क्योंकि भारत एक नॉलेज गेन करने वाला कंट्री है। 1000 वर्षों से उसकी नॉलेज डिफंक्टेड थी, आज वो नॉलेज लेना चाहता है, आज वो सीखना चाहता है, हर वो बात जानना चाहता है जो उसको पता होनी चाहिए थी। यंगस्टर्स संसार में सबसे ज्यादा हैं, यंग कंट्री है भारत। इसलिए भारत की संस्कृति को लेकर जो लेख पढ़े हैं, भारत के संस्कारों, भारत के इतिहास, भारत के व्यवस्था, भारत की शासन पद्धति, भारत के विषय में जो कंटेंट पड़ा है, गूगल ये आवश्यक नहीं है कि अमेरिका में करता है तो भारत में ना करता हो। भारत में तो 100% करता होगा, अमेरिका में तो एक नीति है, उस नीति के तहत वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। लेकिन भारत में सोशल मीडिया को लेकर कोई ऐसी नीति है नहीं, कोई ऐसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जैसा चाइना के पास है। वो सर्वर 34,000 लगाकर रखते हैं, उनके कंट्री में कोई सूचना घुसेगी तो पहले उनके सर्वर से वेरीफाई होगी, अगर वो चाइना के अगेंस्ट में है तो वो सूचना चाइना में पब्लिश नहीं हो सकती, वो किसी सर्च इंजन पर नहीं दिख सकती। लेकिन भारत में कुछ भी किसी भी सर्च इंजन पर दिखता है, और वो इसलिए दिखता है क्योंकि भारत में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी इसको लेकर आए, 90 के दशक में ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम गलत फहमी में हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी यूएस के पास, जब उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर वो डिफेंस की टेक्नोलॉजियां हुआ करती थी, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि ये टेक्नोलॉजियां सार्वजनिक कर देनी चाहिए, और हम ही मैन्युफैक्चरर हैं, हम ही सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं विश्व को कब्जा करने के लिए। उन्होंने कंट्रियों को बुलाकर ये टेक्नोलॉजी दी। चाइना ने भी उसको सीखा, लेकिन उन्होंने उस टेक्नोलॉजी अमेरिका ने अपने यहां नहीं आने दिया। लेकिन बात कंफर्म है कि रशिया ने नहीं आने दिया, चाइना ने नहीं आने दिया, लेकिन भारत ने उसको फ्री फ्लो कर दिया। आज भारत की स्थिति यह है कि कोई मंत्रालय सुरक्षित नहीं, कोई रोड सुरक्षित नहीं। आप गूगल का वो लगाइए मैप, आपको गली के अंदर भीड़ है, गली के अंदर खड़े हैं, छत पर कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कहां से कौन सा वाहन गुजरा, सब कुछ पब्लिश्ड। ट्रेन कौन सी कहां से जा रही है, कौन सी ट्रेन कितने माइल पर चल रही, कितनी स्पीड से चल रही, सब कुछ गूगल पर पाया जा सकता है। हर वो सूचना जो वो देना चाहते हैं, मार्केट तो कवर करते ही हैं, ग्लोबल फोर्सेस मार्केट तो कवर करती हैं। मार्केट में आपके दिमाग में आपको बीमार करने के लिए, आपको सही करने के लिए दोनों तरह की सूचनाएं, लेकिन गूगल वो आपको दिखाना चाहता है जो वो करना चाहता है। ये बात यूएस में सरकार के सामने सिद्ध हुई है। इसलिए यहां आज ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में गूगल जैसा कोई गूगल बनाना चाहता है। भारत की आईटी कंपनियों के विषय में मैं बताऊं, सारी की सारी बोकस है, मोस्टली सब लेबर सप्लाई करती हैं, सब मैन पावर सप्लाई करती हैं। पेटेंट नाम की चीज भारत में नहीं पाई जाती। इसको मैं इसलिए और कहता हूं कि यूएस के डिपार्टमेंट ने आईटीओ में, डब्ल्यूटीओ में ये क्लेम किया है कि भारत में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पेटेंट होते हैं वो पेटेंट एक्चुअली उनके नहीं है, वो हमारे ओपन सोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो करवाते हैं, नई असेंबलिंग करके करवाते हैं। इसलिए वो सारे पेटेंट यूएस के होने चाहिए। अगर उसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जाता है तो वो यूएस को मिलना चाहिए। हमने तो केवल ओपन सोर्स स्टडी के लिए दिए थे। आप सोच लीजिए कि भारत कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, और हम
जो कुछ भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो आजकल बड़े बुजुर्गों से पूछने के बजाय गूगल से पूछते हैं, और गूगल को यूएस का कोर्ट कह रहा है कि गूगल अब ट्रस्टवर्थी नहीं है, यूएस के लिए भी खतरा है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इस समय गूगल आमने सामने खड़ा हुआ है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा था और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने खड़ा है। दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के जो हेड हैं वो अगर गूगल को नहीं देखना चाहते, क्रोम को नहीं देखना चाहते, तो मतलब बिल्कुल साफ है, कुछ बड़ा ही लोचा है, बहुत ही बड़ा लोचा है, जिस लोचे को हम अभी स्थिति में नहीं है कि उसको समझ सके। मैं कहता हूं कि भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को इनमें कदम रखना होगा, इसको सोचना पड़ेगा। जैसे ही गूगल क्रोम हटे, उसकी मोनोपोली खत्म हो, क्योंकि मोनोपोली हो चुकी है, इसलिए हमारे यहां के प्लेयर सामने आते हैं तो वो टिक नहीं पाते। कोई प्लेयर संसार में नहीं टिक पा रहा है। जब अमेरिका में 70% सर्च, जहां पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही, वहां 70% सर्च केवल और केवल गूगल के माध्यम से होता है, और उनके एग्रीमेंट्स हैं वो $26 बिलियन सिर्फ कंपनियों को इस बात के देते हैं कि उनका डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल ही होना चाहिए, क्रोम ही होना चाहिए। तो आप सोच लीजिए कि बाकी देशों का क्या हाल होगा। इसलिए यहां पर यह जानना अति आवश्यक है कि क्या हमारे देश में कुछ पुरोधा हैं, कुछ पुरुषार्थ करने वाली आईटी कंपनियां हैं जो पुरुषार्थ कर सकें और भारत के लिए कुछ काम कर सकें, जैसे चाइना के लोगों ने किया, जैसे रशिया के लोगों ने किया। नहीं तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे यहां की, इसको मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए कि ये मजदूरों का संगठन है, ये नौकरों का संगठन है, ये नौकरों का जमावड़ा यहां पर है। ये सिर्फ नौकरी करते हैं और नौकरों के बीच में, नौकरों के देश में अपने आप को बताते हैं कि मैं ग्रेट नौकर हूं, मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं और मैं बड़ी गाड़ी पर चलता हूं, लेकिन हूं नौकर ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।